प्रभु में, डिवाइन में, जिस भी शक्ति में आस्था रखते हैं, आप उनका ध्यान करें और उनको दिल से धन्यवाद करें, ग्रेटफुल रहें कि हम लोगों को ये साइंसेस मिली हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, है ना। हम इसको हंसी मजाक के लिए नहीं सीख रहे हैं, हम इससे अपनी लाइफ को अच्छा करेंगे और हम भगवान से आशीर्वाद लें कि हम अपनी लाइफ अच्छी कर पाए और इस विद्या को अच्छे से ग्रहण करें, मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा पाऊं और साथ के साथ हम जिन लोगों से भी जुड़े उन लोगों की भी लाइफ में अच्छे चेंजेस ला पाए। थैंक यू एंड दिल से सभी का बहुत बहुत थैंक यू वंस अगेन। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले नेम न्यूमरोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, आपको पूरी आउटलाइन क्लियर हो जाएगी कि नेम न्यूमरोलॉजी होता क्या है। 90%, 90 से 95% लोग नेम न्यूमरोलॉजी को सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा नेम नंबर 50 पे आ जाए, 41 पे आ जाए, 37 पे आ जाए, इतना ही जानते हैं ना मैक्सिमम लोग। खुशी होती है बाय गॉड। रीजन बताती हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप क्लीन स्लेट हो ना, क्लीन खाली कोरा कागज हो, तो बहुत आसान है उसको भरना, समझ रहे हो। और अगर आप पहले से बहुत कुछ भर के आए हो ना, तो पहले मुझे सब हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। कितना साफ कर पाऊंगी, कितना नहीं कर पाऊंगी, उसमें क्या क्या भर लोगे, क्या दिखेगा। जब हम कुछ चीज रबर से रब करते हैं तो फिर भी पीछे वाली कुछ चीज दिखती रहती है हमें। तो सेम ऐसा होता है जब हम कहीं और से पढ़ के आते हैं, फिर कहीं और से पढ़ते हैं, फिर किसी और से पढ़ते हैं, तो वो एक के ऊपर एक सब इकट्ठा होता रहता है। कहीं कंफ्यूज नहीं होते, सबसे फास्ट सीखते हैं। और जो लोग सेकंड थर्ड टाइम आए हैं वो लोग सीख लेते हैं, पर उनके दिमाग में कंफ्यूजन स्टार्टिंग में रहती है। उन्होंने ये बताया था, ये बता रही हैं, फिर यूट्यूब पे देखोगे फिर उसने वो बताया था। मेरे पास कल भी दो चार लोगों के एडमिशन ऐसे हुए जो कह रहे थे बस हमें इतना बता दो कि हमारा नेम नंबर 50 पे आना चाहिए कि 41 पे आना चाहिए। मैंने कहा भैया रुक जाओ, अगर इतना ही आसान होता नेम न्यूमरोलॉजी तो 10 दिन तो नहीं लगते ना इसमें, एक ही दिन में क्लास खत्म हो जाती। जो लोग 500 1000 रुपए में पढ़ाते हैं वो ऐसे ही पढ़ाते हैं। 50 पे ले आओ, 60 पे ले आओ, हो गई नेम न्यूमरोलॉजी खत्म। तो सबसे पहले आज के दिन मैं आपके भ्रम तोड़ देती हूँ सारे। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को एक अच्छा नेम न्यूमरोलॉजिस्ट बना सकूं। मतलब मैं ये एंश्योर कर देती हूँ आपको कि एटलीस्ट नेम न्यूमरोलॉजी आप मुझसे पढ़ लोगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तसल्ली दे रही हूँ आपको कि अगर आपको कभी आपकी कोई क्लास मिस हो जाए या आपको लगता है कि भाई मुझे दोबारा रिवीजन करने की जरूरत है, तो यू कैन ज्वाइन नेक्स्ट बैच ऑल्सो जब भी स्टार्ट होगा। तो मन में ये डाउट पहले दिन में ही निकाल देना कि अगर मुझे नहीं आया, मुझे आएगा कि नहीं आएगा, बड़े सारे डाउट लेके बैठते हो ना आप, तो वो सारे यहीं पे डिसॉल्व कर दो। नेम न्यूमरोलॉजी आ जाएगा, बस क्लासेस अटेंड करो, जो बोल रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो, सिर्फ इतना। ठीक है। पर जो भी हम क्लास करेंगे आप उसको प्रैक्टिस साथ की साथ करो। अगर आप इकट्ठे करते जाओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। सारी पीपीटी वीपीटी मिलेंगी, सारी रिकॉर्डिंग मिलेंगी, तो तसल्ली से समझने की, सुनने की कोशिश मत करना। काफी बार लोगों का ध्यान होता है फोन लेके बैठते हैं, कुछ रह ना जाए, फोटो खींच लें, या मैम कुछ काट तो नहीं देंगी इसमें से। ये बड़े सारे सवाल होते हैं, मेरे को भी नहीं पता कितने सारे डाउट होते हैं आपके। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बनाया गया है। और अगर मैं कम सिखाऊंगी तो आप लोग मेरी चार जगह जाके बुराई करोगे, जो मैं चाहती नहीं हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको पूरा सिखाऊं ताकि आप चार जगह जाके तारीफ करो। पहला स्टेप होता है आपका जो फर्स्ट लेटर है आपके नाम का, वो क्या है। ठीक है। वो किसके कंपैटिबल होना जरूरी है, आपके बीएन और डीएन के। यहाँ पे हम दोनों तरीके से समझेंगे, एक तो हो गया नेम करेक्शन और एक हो गया न्यू नेम रखना। दो चीजें होती है ना, या तो आपका जो एग्जिस्टिंग नेम है आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हो, या फिर आप एक न्यू बॉर्न को नया नाम देना चाहते हो, या अपना ही नया नाम रखना चाहते हो। दो ही ऑप्शन है नेम न्यूमरोलॉजी में, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके माँ बाप पंडित के पास जाते हैं उसका पहला अक्षर निकलवाने, है ना। पहला अक्षर निकलवाने जाते हैं, तब उसके बाद आप नाम ढूंढते हो, फिर नाम रखते हो। तो फर्स्ट अल्फाबेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है और इग्नोर मारते हैं। जो भी फर्स्ट अल्फाबेट आपके नाम का होगा उसका प्रभाव आपके ऊपर 100% दिखाई देगा। मतलब एक तो इंसान के बारे में कहाँ से बताते हैं हम, उसकी डेट ऑफ बर्थ से बताते हैं, उसके मूलांक भाग्यांक से बताते हैं। और जो भी आपका फर्स्ट अल्फाबेट है वो नंबर आपको आपकी पूरी डिटेल बता देगा 100%। किसी का नाम, जैसे मेरा नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, अब एस अल्फाबेट सबके लिए कैसे काम करेगा और मेरी बर्थ डेट पे मेरे लिए कैसे काम करेगा। तो एस का जो नंबर है, अभी हम पढ़ेंगे एस का क्या, ए से लेके जेड तक क्या क्या नंबर्स होते हैं।
तो उस पर्टिकुलर नंबर का प्रभाव आपके ऊपर 100% पड़ता है। जो मेरे से पढ़ चुके हैं वो अच्छे से जानते हैं इस चीज को। तो जैसे हमारे BNDN का प्रभाव होता है ना हमारे ऊपर, वैसे ही हमारे नाम के फर्स्ट अल्फाबेट का पूरा प्रभाव होता है। इसको हल्के में नहीं लेना। आप लोग इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, जो भी लोग इस टेबल को पहली बार देख रहे हैं। हर अल्फाबेट को एक नंबर अलॉट किया गया है, ठीक है। हर अल्फाबेट को एक नंबर अलॉट किया गया है। और नेम न्यूमरोलॉजी में जो मेथड वर्ल्ड वाइड यूज होता है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, जो अच्छी तरीके से फॉलो होता है और जो 100% लगभग एक्यूरेट है, जिसकी हाईएस्ट एक्यूरेसी है, वो है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी मेथड। तो कोई आपसे कभी पूछे कि आपने कौन से मेथड पे प्रैक्टिस किया है नेम न्यूमरोलॉजी, तो आपने शेल्डियन न्यूमरोलॉजी पे किया है। नहीं किया गया है, उसका क्या रीजन है कि 9 नंबर को डिवाइन नंबर माना जाता है। डिवाइन मतलब कंप्लीशन का नंबर है, ठीक है। 9 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर सेम आ जाएगा। जैसे आप 9 × 1 करो, 9 आ गया। 9 × 2 करो, 18 आता है। 18 को प्लस करोगे, 1 + 8, 9 आ जाएगा। 9 × 3 कितना होता है, 9 × 3 = 27। 27 को प्लस करो, 2 + 7, फिर 9 आ गया। तो 9 को डिवाइन नंबर, एक स्पेशल नंबर माना जाता है, जो इसलिए शेल्डियन मेथड में जो सारे अल्फाबेट्स हैं वो 1 से लेके 8 तक ही दिए गए हैं।